मूवी की शुरुआत में हम दो एजेंट्स को देखते हैं जो कि दुबई की एक बिल्डिंग में एक बहुत ही खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। तभी हम निगल नाम के एक सीनियर एजेंट को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरास से उन दोनों एजेंट्स पर नजर रख रहा है और साथ ही उनको गाइड भी कर रहा है कि कैसे क्या करना है। फिर निगल अपने दोनों एजेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि नीचे कुछ लोग आ गए हैं, इसलिए तुम्हें बिल्डिंग से अभी की अभी निकलना होगा। लेकिन अब बिल्डिंग के अंदर मौजूद दोनों एजेंट पीछे नहीं मुड़ सकते थे, इसलिए वो दोनों जल्दी से बिल्डिंग के सर्वर रूम में आ जाते हैं। उनमें से एक हैकर वहां के सर्वर को अपने एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करने लगता है और दूसरा एजेंट काम पूरा होने तक बाहर सिक्योरिटी कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर लियाम नाम का एक आदमी और उसके कुछ लोग आ जाते हैं और वो मिलकर दोनों एजेंट्स पर गोलियां बरसाने लगते हैं। अब निगेल का ये एजेंट उन सभी गुंडों का डटकर सामना करता है, लेकिन एडवांस गन्स के सामने वो फीका पड़ जाता है और गोली लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी लियाम वहां पर जाकर हैकर को भी गोली मार देता है और जल्दी से जाकर ट्रांसफर रोक देता है। दूसरी तरफ निगेल भी अपने दोनों एजेंट्स को अपने सामने ही मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जिस काम के लिए उसने अपने एजेंट्स को भेजा था वो भी पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो और ज्यादा परेशान था। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि लंदन की स्ट्रीट पर जॉगिंग कर रहा था। तभी जैक देखता है कि एक ब्लैक गाड़ी उसका पीछा कर रही है और तभी देखते ही देखते चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। फिर जैक उन गाड़ियों से बचता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है उसी वक्त उसको दो गाड़ियां घेर लेती हैं। अब जैक के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर कुछ लोग आकर जैक को एक गाड़ी में बिठा लेते हैं जहां जैक की मुलाकात CIA डिप्टी जिम से होती है। उसको देखकर जैक राहत की सांस लेता है क्योंकि उसने जिम के साथ पहले भी कई सारे मिशन पूरे किए हैं। फिर जिम जैक को कहता है कि मैं तुम्हें एक नए मिशन पर भेज रहा हूँ जिसके तहत तुम्हें दुबई जाकर निगेल नाम के आदमी से कुछ सामान लाना है। बस इतना ही मिशन है। दरअसल जैक ने कुछ महीनों पहले ही CIA का काम छोड़ दिया था क्योंकि वो एक नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन जिम के जोर देने पर वो मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जिम जैक को माइक से मिलवाता है जो कि इस मिशन में जैक की हेल्प करेगा और हर वक्त उस पर नजर भी रखेगा। फिर जैक और माइक फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंच जाते हैं। रात को दुबई पहुंचकर दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां पर जैक को निगेल मिल जाता है। निगेल को देखते ही जैक उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन निगेल को जैक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था क्योंकि उसको लगता है कि जैक भी लियाम के साथ मिला हुआ है। फिर जैक निगेल को कहता है कि मुझे जिम ने तुम्हारे पास से कुछ सामान लाने के लिए भेजा है और कहा है कि तुम खतरे में हो। निगेल कहता है कि खतरे में मैं नहीं बल्कि जिम है और इतना कहने के बाद निगेल जैक को एक सिगरेट का पैकेट देता है। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पर एक आदमी आता है और निगेल का गला काटकर वहां से भाग जाता है, लेकिन जैक उस आदमी का पीछा करने के बजाय निगेल के पास ही रुकता है। तभी वहां पर एक हुडी पहने लड़की भी आ जाती है और जैक को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी जैक देखता है कि जिस आदमी ने निगेल को मारा है वो अपनी बोट लेकर वहां से भाग रहा है और ये देखकर जैक जल्दी से उस आदमी की बोट पर छलांग लगा देता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अब एक वक्त ऐसा आता है जब जैक उस आदमी को पूरे तरीके से दबोच लेता है। जैक पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है। वो आदमी कुछ बोल पाता इससे पहले ही एक गोली आकर उसके सिर में लगती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये गोली लियाम ने चलाई थी क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। तभी माइक भी एक बोट लेकर वहां पर आ जाता है। फिर जब जैक माइक की बोट में आता है तो ठीक उसी वक्त वो हुडी पहनी लड़की भी बोट में आ जाती है और उन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर जैक और माइक भी उस लड़की के साथ चले जाते हैं। अगले सीन में हम CIA डिप्टी जिम को देखते हैं जिसके पास लियाम की कॉल आती है और उन दोनों की बातों से लगता है कि दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। लियाम जिम से कहता है कि निगेल ने तुम्हारे भेजे हुए उस आदमी को कुछ दिया था और वो जो भी था मुझे चाहिए, इसलिए तुम जल्दी से उस आदमी को कहो कि वो सामान मुझे दे दे वरना तुम्हारा वो आदमी मारा जाएगा। और इतना कहने के बाद लियाम कॉल काट देता है। तभी हम जैक और माइक को देखते हैं। दोनों एक पुराने से घर में बंधे हुए थे। तभी वहां पर एमा नाम की एक लड़की आती है और जैक को अपने साथ बाहर ले जाती है। एमा जैक से पूछती है कि आखिर तुम निगेल से मिलने के लिए क्यों आए थे। जैक कहता है कि मुझे CIA डिप्टी जिम ने उससे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। फिर एमा बताती है कि जिम ने
तुम्हें उससे कुछ सामान लाने के लिए नहीं, बस बात करने के लिए भेजा था और वो तुम्हें भेजकर अपनी जान बचा रहा है। क्या तुम्हें जिम ने अफगानिस्तान वाले उस आदमी के बारे में बताया जिसको उसने मारा था? लेकिन जैक मना कर देता है। फिर एमा जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें जिम ने स्टर्लिंग के बारे में कुछ बताया, और इस बार भी जैक को कोई जानकारी नहीं थी। ये देखकर एमा समझ जाती है कि जिम ने जैक को मिशन पर तो भेज दिया, लेकिन उसको कोई सच्चाई नहीं बताई। फिर एमा जैक को कहती है, अगर तुम्हें अब दुबई की पुलिस से बचना है तो अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। दरअसल एमा ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो जैक के जरिए जिम से मिलना चाहती थी। फिर एमा, जैक और माइक तीनों फ्लाइट से यूके पहुंच जाते हैं, जहां पर एंड्रयू उनको लेने के लिए आता है। फिर जैक और माइक दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं और एमा एंड्रयू के साथ बैठ जाती है। फिर एंड्रयू एमा से पूछता है कि आखिर तुम गायब कहां पर हो गई थी? एमा कहती है, मैं दुबई में निगेल पर निगरानी रखे हुए थी और फिर मुझे पता चला कि जिम निगेल से मिलने के लिए जाने वाला है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए आया नहीं, बल्कि उसने अपने जैक नाम के एक आदमी को वहां पर भेज दिया। दरअसल एमा जानना चाहती थी कि ये स्टर्लिंग आखिर है क्या और जिम निगेल से मिलने के लिए क्यों नहीं गया। फिर एंड्रयू जैक और एमा को एक बिल्डिंग में लेकर जाता है, जहां पर जैक जिम से मिलता है। जिम से मिलते ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि जिम ने उसकी जान को खतरे में डाल दिया था। फिर जैक जिम से स्टर्लिंग के बारे में पूछता है। जिम बताता है कि कुछ साल पहले मैंने लियाम और निगेल से मिलकर स्टर्लिंग की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने काफी सारे आतंकवादियों को ट्रेन किया ताकि वो हमारे देश के लिए लड़ सके, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि लियाम अभी भी उसको छुप कर चला रहा है, इसलिए मैंने अपने 2 एजेंट्स को उसके सर्वर हैक करने के लिए भेज दिया, लेकिन लियाम ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया। अगले सीन में हम उनको एक मीटिंग में देखते हैं। दरअसल जिस आदमी ने निगेल को मारा था उसके पास से एमा को एक पेन ड्राइव मिली थी, जिसके अंदर उन्हें लंदन के टाउन ब्रिज की फोटो मिलती है। ये देखकर जिम को याद आता है कि आज से 20 साल पहले हमने स्टर्लिंग की हेल्प से उस ब्रिज को ब्लास्ट होने से रोका था, और उन फोटोज को देखकर जिम सभी को कहता है कि लियाम उसी स्टर्लिंग की हेल्प से टाउन ब्रिज को दोबारा से ब्लास्ट करना चाहता है। तभी उस पेन ड्राइव में उनको एक आदमी की फोटो भी मिलती है जिसने टाउन ब्रिज के पास वाले एटीएम से पैसे निकलवाए थे, इसलिए अब इन सबका अगला टारगेट वही आदमी है। मीटिंग के बाद जिम कर्नल एलिजाबेथ को अपने हेडक्वार्टर में बुला लेता है क्योंकि जिम को एलिजाबेथ की हेल्प चाहिए थी। दूसरी तरफ जैक और बाकी के लोग मिलकर उस आदमी के एड्रेस का पता लगा लेते हैं और वहां पर घात लगाकर बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही वो आदमी बाहर आता है, ठीक उसी वक्त माइक उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उस आदमी को पता चल जाता है कि माइक उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भागना शुरू कर देता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और माइक उसको पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एमा और जैक कुछ सोल्जर्स को साथ लेकर उस आदमी के घर पर छापा मारते हैं और छानबीन के दौरान उनको वहां पर बहुत सारे बॉम्ब्स मिलते हैं जो कि एक ब्रिज को ब्लास्ट करने के लिए काफी थे। फिर जैक जिम को कॉल करता है और उसको भी बॉम्ब्स के बारे में बता देता है, लेकिन तभी जैक को लगता है कि लियाम इतनी आसानी से पकड़ा जाने वाला नहीं है, जरूर वो हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। जिम को भी जैक की ये बात सही लगती है। तभी एलिजाबेथ, जो कि जिम के साथ थी, जब अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है तो ठीक उसी वक्त उसकी कार में एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एलिजाबेथ की मौत हो जाती है। लेकिन जिम इस समय गाड़ी से काफी दूर था, इसलिए उसको सिर्फ चोटें ही लगती है। फिर जैसे ही जिम खड़ा होता है तो वो देखता है कि लियाम उसके सामने एक गाड़ी में बैठा हुआ है और फिर वो जिम को इशारा करके वहां से जाने लगता है। ये देखकर जिम भी अपनी गाड़ी लेकर लियाम की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन लियाम तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। फिर एक जगह पर पहुंचकर जिम लियाम की गाड़ी को रोक लेता है। लियाम भी अपनी गाड़ी से निकलकर आराम से चलने लगता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको जिम का कोई भी डर नहीं है। तभी इतने में वहां पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से लियाम के कुछ लोग निकलते हैं और जिम पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जिम भी उन पर फायरिंग करता है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन जिम की किस्मत अच्छी थी जो उसको एक भी गोली नहीं लगती। तभी वहां पर जैक, एमा और माइक भी पहुंच जाते हैं और एक एक करके लियाम के सभी गुंडों को मार डालते हैं, लेकिन तब तक लियाम वहां से भाग चुका था। फिर सभी गुंडों को मारने के बाद जब जैक जिम के पास आता है तो जिम जैक को बताता है कि एलिजाबेथ की मौत हो गई है। ये बात सुनकर जैक भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब जैक, जिम, माइक और एमा चारों मिलकर लियाम को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इतने में वहां पर जिम के नाम से एक पार्सल आता है
जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि सिर्फ तुम ही सबसे बड़े ट्रेटर नहीं हो। जैसे ही जिम ये शब्द पढ़ता है तो समझ जाता है कि लियाम उसको मिलने के लिए बुला रहा है और जिम को अच्छे से पता था कि उससे मिलने के लिए कहां पर जाना है। फिर जिम लियाम से मिलने के लिए एक जगह पर चला जाता है जहां पर लियाम उसका इंतजार कर रहा था। वहां जिम अपने साथ जैक, एमा और माइक को भी साथ ले जाता है, लेकिन वो दूर से ही जिम और लियाम पर नजर रख रहे थे और लियाम को उनके बारे में भी पता था कि ये लोग जिम के साथ आए हैं। फिर लियाम जिम से कहता है कि निगेल ने तुम्हें जो दिया है वो तुम मुझे दे दो, क्योंकि अगर तुमने वो मुझे नहीं दिया तो और भी कई सारी जानें जाएंगी। फिर जिम लियाम को सच्चाई बताता है कि निगेल ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तभी जैक लियाम के पास आता है और कहता है कि जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे पास है, लेकिन वो चीज मैंने दुबई में ही छुपा दी है। फिर जैक और बाकी के सभी लोग दोबारा से अपने सीक्रेट अड्डे पर आ जाते हैं और वहां पर आकर जैक सभी को कहता है कि मैंने लियाम से झूठ कहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमें कुछ और वक्त मिल जाए। फिर वो बताता है कि निगेल ने मुझे सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट दिया था। फिर एमा जैक को निगेल के सीक्रेट रूम में ले जाती है जहां से वो अपने सारे काम किया करता था। फिर एमा उसको बताती है कि मैं निगेल की बेटी हूँ। फिर जैक निगेल के कंप्यूटर को चेक करता है जिसके अंदर से उसको उस बिल्डिंग की लोकेशन मिलती है जिसके अंदर लियाम ने निगेल के 2 एजेंट्स को खत्म किया था, और इसी के साथ जैक को सारी कहानी समझ में आ जाती है। फिर जैक जल्दी से जिम को कॉल करता है और बताता है कि निगेल को पता चल गया है कि लियाम फिर से स्टर्लिंग को चलाना चाहता है, इसलिए निगेल ने अपने 2 एजेंट्स को स्टर्लिंग के डेटाबेस से इंफॉर्मेशन चुराने के लिए भेजा। लेकिन ऐन मौके पर लियाम अपने आदमियों के साथ वहां पर आ गया और उसने निगेल के दोनों आदमियों को मारकर उसका ये मिशन फेल कर दिया। अब हमें ही लियाम को कंट्रोल करना है और दुबई जाकर स्टर्लिंग के डेटाबेस की सारी जानकारी भी चुरानी है। फिर अगले ही दिन जिम और उसकी टीम दुबई के लिए निकल जाती है। लियाम भी उस पर स्टर्लिंग के जरिए नजर रखे हुए था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो दुबई ही जाने वाला है। अब कुछ घंटों का सफर तय करके जैक, एमा और माइक तीनों दुबई की उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर स्टर्लिंग का पूरा डेटाबेस है। लेकिन जैसे ही वो कुछ फ्लोर ऊपर जाते हैं, लियाम के भेजे हुए कुछ गुंडे उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जैक और एमा उन सब का डट कर सामना करते हैं, लेकिन वो गुंडे बहुत सारी गोलियां फ्लोर पर चला रहे थे, जिस वजह से फ्लोर का ग्लास टूट जाता है और एमा नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी जैक एमा का हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींच लेता है और फिर दोनों मिलकर वहां से सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देते हैं। इस वक्त जैक का पैट्रिक नाम का एक दोस्त उनको डेटाबेस रूम तक ले जाने में हेल्प कर रहा था। अब जैसे जैसे वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं, रास्ते में बहुत सारे गुंडे आकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक और एमा एक एक करके उन सभी को रास्ते से हटाते जाते हैं। फिर वो दोनों उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर पूरा का पूरा सिस्टम रखा हुआ था। फिर जैक जल्दी से सिस्टम पर अपना टैब लगाकर उस डेटा को पैट्रिक के पास ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन तब तक वहां पर लियाम और उसके कुछ और साथी आ जाते हैं और उन दोनों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लियाम आते ही जैक और एमा की तरफ एक बॉम्ब फेंक कर मारता है, लेकिन वक्त रहते दोनों बॉम्ब से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी जान बच जाती है। लेकिन लियाम तो अभी भी उन पर लगातार फायरिंग कर रहा था। अब जैक और एमा किसी न किसी तरह से उनसे बचकर डेटा ट्रांसफर होने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही डेटा ट्रांसफर होता है तो ठीक उसी वक्त लियाम का एक आदमी आकर एमा को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। अब माइक, जो कि क्रेन के अंदर बैठा था, वो क्रेन से एक बहुत ही बड़ा कंटेनर उठाकर उस आदमी की तरफ मारता है, जिस वजह से एमा लियाम के आदमी से दूर हो जाती है। लेकिन एमा की किस्मत ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देती, क्योंकि उसी वक्त एक दूसरा आदमी पीछे से आकर एमा पर गोली चला देता है और एमा नीचे गिर जाती है। फिर जैक उस दूसरे आदमी को भी खत्म कर देता है। अब सिर्फ लियाम ही बचा था, लेकिन जैक लियाम के सामने सरेंडर कर देता है। ये देखकर लियाम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको लगता है कि उसने ये जंग जीत ली। लेकिन तभी जैक को पता चलता है कि जिम वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर आ गया है, इसलिए जैक जल्दी से फ्लोर पर लेट जाता है और जिम अपने हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग के अंदर फायरिंग करनी शुरू कर देता है। अब इस गोलीबारी में बहुत सारी गोलियां लियाम को भी लग जाती है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर फायरिंग बंद होने के बाद जब जैक लियाम के पास जाता है तो लियाम जैक से कहता है कि मैं तो तुम्हें कच्चा खिलाड़ी समझता था, लेकिन तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले। फिर जैक लियाम को गोली मारकर उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब कहानी कुछ दिन आगे जाती है और हम देखते हैं
कि CIA हेडक्वार्टर में जिम ने जैक को CIA का डिप्टी बना दिया है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी से पहले इसके 4 सीजन आ चुके हैं जो कि मैं पहले ही अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। वो चारों सीजन बहुत ही जबरदस्त थे, जिनमें जैक सीरिया जाकर आतंकवादियों से लड़ता है और इसके अलावा और भी कई सारे खतरनाक मिशन को अंजाम देता है। उम्मीद करता हूं आपको ये मूवी पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।